जय हिंद दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें भक्ति और सूफी आंदोलन में हम ऑब्जेक्टिव तो कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन भी उसका कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो यूट्यूब पे उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले क्या, तो भक्ति और सूफी आंदोलन जो ये आपका चैप्टर है उसका क्या देखने वाले, सब्जेक्टिव देखने वाले। सब्जेक्टिव देखने वाले, इसमें जितने भी सब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में वो देखने वाले हैं आज। चलिए, इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि टाइम कम है और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कम टाइम में ही हो सके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, एकदम फ्री, 0 रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप वहां पे फ्री वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वहां पे आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्री सब्जेक्टिव पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ और प्लस में आप फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके लिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो हम आज देखने वाले जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्लास 12 की जो मेडिवल हिस्ट्री में छठा चैप्टर क्या है, भक्ति और सूफी परंपरा। तो इसमें जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसमें हम देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या, पहला प्रश्न है मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो मीराबाई है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो हम जानते हैं ये मीराबाई भक्ति, ये मध्यकाल में है, तो भक्ति आंदोलन के समय में इनकी चर्चा हुई, भक्ति आंदोलन के समय इनकी चर्चा हुई और मध्यकाल में ही। तो इन्होंने क्या किया, जिस समय यानी जैसे इनकी जो है भक्ति को लेकर मान्यता थी, जैसे इनकी जो है दिनचर्या थी, उसी प्रकार से सेम जो है किसकी, तो दक्षिण में अंडाल की थी। क्या ये सही है? तो दोनों की जो क्या थी, तो दोनों एक तरह से सेम ही, दोनों के एक दूसरे का पर्यवाची मान सकते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा, कबीर किसके समकालीन थे, या फिर कबीर के समकालीन कौन थे, नानक। उसी प्रकार से मीरा के समकालीन कौन हुई, अंडाल। तो हमें यहां पे पूछा जा रहा है मीरा के बारे में, मीरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप मीरा के बारे में जो जानते हैं, आप जितना जानते हो पूरा आप लिख दीजिए, हो गया बात खत्म। आप मीरा, इस पे क्या कहा जा रहा है, मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप जो जानते हैं उस पर आप उसके बारे में लिख दीजिए। कब पूछा गया, 2009 में और 2021 में पूछा गया। तो आइए देखते हैं। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त और कवित्री रही। क्या, तो ये 16वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त, कृष्ण की भक्ति करती है तो कृष्ण भक्त और कवित्री रही। उनका जन्म राजस्थान की कुकरी गांव, क्या तो कुर्की गांव में हुआ था, राजस्थान के कुर्की गांव में हुआ था। वे भगवान कृष्ण प्रति अपनी गहरी भक्ति के लिए जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है, तो भगवान कृष्ण के प्रति अपनी गहरी जो भक्ति है, उनकी जो श्रद्धा, उनकी जो भक्ति है, वो उस कारण जानी जाती है। मीरा ने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया। किसको समर्पित कर दिया, तो कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके प्रेम में कई भजनों और पदों का संकलन की रचना की, यानी उनके जो प्रेम में, उनकी जो कृष्ण की भक्ति में क्या किया उन्होंने, कृष्ण की प्रेम भक्ति में क्या किया उन्होंने, कई भजनों का रचना किए और कई पदों का रचना किए। उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और विरह का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। प्रेम का भाव, भक्ति का भाव और विरह का भाव जो है ये स्पष्ट रूप से झलकता है। मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो जन्म 1498 में राजस्थान की कुर्की गांव में हुआ था। कुर्की गांव में हुआ था, जो कि कहा, तो मेरता। वे मेरता के शासक, क्या, तो मेरता के शासक जो है ये राव दादू जी की पोती थी। मेरता के शासक रतन सिंह की पुत्री और ये
राव दादू जी की पोती कहो, पौत्री कहो। उनका विवाह हुआ था मेवाड़ के महाराणा सांगा, राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से उनकी शादी हुई थी। महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से उनकी शादी हुई। मीराबाई भगवान कृष्ण की अन्य भक्ति थी। क्या? तो अन्य भक्ति थी, यानी वो कृष्ण को पूरी तरह से खुद को कृष्ण को समर्पित कर दी थी। इसका बहुत बड़ा उनको नुकसान भी हुआ, बहुत बड़ा नतीजा भुगतना पड़ा। क्या? गलत गलत आरोप उन पे लगाए गए। समाज ऐसे ही है। अगर आप समाज की नजर से नहीं चलते, आप समाज को लेकर नहीं चलते, तो आपको बदनाम करने का एक भी, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। वे कृष्ण को अपना पति और गुरु मानती थी। क्या? तो कृष्ण को अपना पति और गुरु मानती थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में कई प्रसिद्ध भजनों और पदों का रचना किया। उनके काव्य में प्रेम, भक्ति, विरह और दर्द की भाव है। क्यों दर्द का भाव क्यों होगा? क्योंकि ये कृष्ण तो कभी इनको मिले नहीं। क्या? कृष्ण को पति मानते हैं और कृष्ण कभी मिले नहीं, तो विरह तो होगा, यानी अलगाव का भाव तो होगा इसमें। और भक्ति है, भक्त है, तो भक्ति की भावना तो इसमें होगी, प्रेम की भावना तो ऑब्वियसली होगी इसमें। इसलिए इनकी जो काव्य थी, रचनाएं थी, उसमें प्रेम, भक्ति, विरह, दर्द, ये सब रहती थी। देखिए उस समय समाज में चल क्या रहा था। समाज में ये मान्यता थी कि अगर किसी की पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को उसके साथ दफना दिया जाए, उसके साथ जला दिया जाए, ये सती प्रथा। लेकिन उन्होंने, मीराबाई ने क्या किया, इस मान्यता को नहीं माना और वो संतों के साथ विचरण करने चली गई, भटकने, इधर उधर दर बदर भटकने चली गई संतों की तरह। तो इस समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि समाज मानता था कि स्त्री जो है वो तब तक जीवित रह सकती है जब तक उसके पति जीवित है, यानी उसका अस्तित्व उसके पति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ये समाज का मानना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं माना, इसलिए समाज इनको जो है क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया और इन्हें बदनाम करने की पूरी जो भी मिला सारे उपाय किए। यहां तक कि खत्म करने की, जान से मारने की भी कोशिश की। इनके जो देवर रहे विक्रमादित्य, जहर दे के मारने की कोशिश किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या? चलिए मीराबाई की अगर भाषा देखें तो मीराबाई की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं का मिश्रण था। क्या? तो राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं का मिश्रण था। मीराबाई का योगदान भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण है। मीराबाई का जो योगदान है ये भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कृष्ण भक्ति को जन्म तक पहुंचाया। क्या? जन जन तक पहुंचाया, यानी कृष्ण भक्ति को सभी लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया कृष्ण भक्ति को। समाज में भक्ति और प्रेम का संदेश फैलाया। क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने समाज में भक्ति और प्रेम का संदेश फैलाया। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रविदास, रैदास थे, रविदास। मीराबाई के काव्य में विरह का भाव प्रमुख रूप से पाया जाता है। उनके जो काव्य है उनमें विरह का भाव प्रमुख रूप से पाया जाता है। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ था। मीराबाई का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा, यानी उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। देखो आप खुद सोचो कि वो क्या, पहले तो अपने यहाँ रही, बाबूजी के यहाँ, फिर उनकी शादी हुई और असमय मृत्यु हो गई उनके पति की। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो सोची कि अब भक्ति में चले जाए, कृष्ण भक्ति करे। तो कृष्ण भक्ति करे तो जो कि उनके परिवार वाले, उनके जो वहां के जो परिवार वाले थे वो और वहां के जो समाज है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि महिलाएं जो है संतों के साथ घूम नहीं सकती, घर से बाहर इस तरह से घूम नहीं सकती, और ये घूम रही है, तो इसलिए समाज उसको एक्सेप्ट नहीं किया और दर बदर इनको ठोकरें खाने पड़ी। तो पूरा जीवन इनका किस प्रकार से गुजरा? संघर्षों से। फिर भी इन्होंने क्या किया? कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा।
कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा। मीराबाई की मृत्यु 1547 में द्वारका में हुई। जब इनके देवर क्या किए, जहर देकर मारने की कोशिश किए, तो फिर उनके बाद ये चले गए मेड़ता अपने चाचा के पास। फिर इनके चाचा के साम्राज्य को मालवा के राजाओं ने क्या किया, उसे अधिकार कर लिया। तो उसके बाद ये चले गए द्वारका में, और द्वारका में रहकर कृष्ण भक्ति करने लगी। तो द्वारका में ही इनकी मृत्यु हुई। मीराबाई का जीवन और कार्य आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्या ये जो मीराबाई की ये जो जीवन है और उनके जो कार्य है, ये आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, उन्हें प्रेरित करता है भक्ति के लिए, भक्ति भावना के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का परिचय दें। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में क्या हुआ था, भक्ति आंदोलन हुई थी, भक्ति आंदोलन हुई थी, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी क्या, तो सूफीवाद जो है वो आए, उभर कर आए, और उन्होंने कई संप्रदायों को, 4 संप्रदायों को उत्पन्न किए, जिसमें चिश्ती संप्रदाय भी है। सिलसिले आए, 4 सिलसिले, जिसमें चिश्ती सिलसिले भी है। क्या लोग मानने वाले जो है अलग अलग समुदाय आए, तो एक चिश्ती समुदाय भी है इसमें, संप्रदाय। तो इसमें बोला जा रहा है आपसे इन्हीं 3 प्रमुख संतों को के बारे में संक्षिप्त में बताने के लिए। कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा, 2010 में पूछा गया। कब पूछा गया, 2010 में। चलिए 2010 में पूछा गया, तो हम इसमें एक दे देते हैं, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नाम से कुछ पता चल रहा है इनके नाम पे क्या, किस चीज का निर्माण हुआ इनके नाम पे, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखो नामे में छुपा हुआ है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन यानी कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था इनके लिए। कौन करवाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए यह मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य रहे। ये किसके शिष्य रहे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य रहे। जन्म हुआ था इनके 1173 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1173 ईस्वी में फरगना में। कहा हुआ था, फरगना में इनका जन्म हुआ था। फरगना के गौस नामक स्थान पे जन्म हुआ था। कहां पे, तो फरगना के गौस नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 1235 ईस्वी में। कहां पे, तो दिल्ली में। समझ रहे हैं, जन्म हुआ कहां और मृत्यु हुई कहां। जन्म हुआ फरगना में, मृत्यु हुआ भारत में। चलिए ये इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। किसके समय भारत आए थे, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जिस समय भारत पर शासन कर रहे थे, उसी समय क्या थे, तो ये आए थे। बख्तियार जो है, ये जो इनका जो नाम है बख्तियार, बख्तियार का मतलब क्या होता है, भाग्य बंधु। क्या, भाग्य बंधु। इनका नाम जो है मोइनुद्दीन का दिया हुआ था। इनके जो गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके द्वारा दिया गया था इनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसमें जो ये बख्तियार है, ये जो बख्तियार, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो कुतुबुद्दीन, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा, इनके जो गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके द्वारा दिया गया था। दूसरा अगर देखें संत का, तो दूसरा फरीदुद्दीन गंज सकर है। फरीदुद्दीन गंज सकर दूसरे संत रहे। जन्म हुआ था इनका 1175 में मुल्तान के कठवाल में। कहा हुआ था, तो मुल्तान में हुआ था इनका जन्म। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इनसे प्रेरित कौन रहते थे, गुरु नानक। चलिए क्या, तो ये जाने जाते थे, ये जो सकर है फरीदुद्दीन सकर, एक किस नाम से जाने जाते थे, तो बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। 3 पत्नी इनकी 3 पत्नियां थी। उसमें से एक जो है, एक पत्नी बलबन की पुत्री थी। एक पत्नी कौन थी, तो बलबन की पुत्री, जिसका नाम हुजैरा है। यानी इनकी 3 पत्नियां थी, उसमें से एक जो है बलबन की पुत्री थी, जिसका नाम क्या है, हुजैरा। तीसरे जो संत आए शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया,
चिश्ती सिलसिले को सबसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हें ही मिलता है। यानी इन्होंने चिश्ती सिलसिले को इतना ज्यादा लोकप्रिय बना दिया, इतना ज्यादा लोकप्रिय बना दिया कि और इसके अलावा जो तीन जो है सिलसिला आया वो उतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा रहा? तो चिश्ती सिलसिला। और इसको लोकप्रिय बनाने का जो है श्रेय किसे दिया गया? निजामुद्दीन औलिया को। इसी कारणवश शासकों से जो है, राजाओं से इनकी जो बनती नहीं थी, हमेशा मतभेद रहता था। वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल अल बुखारी। क्या वास्तविक नाम रहा इनका? मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल अल बुखारी। देख रहे हो नाम कितना बड़ा है, तो कारनामे भी बड़े होंगे। तो जन्म इनका कब हुआ था? जन्म हुआ था 1236 ईस्वी में बदायूं में। कहा हुआ था? बदायूं में। आमिर खुसरो इन्हीं के शिष्य रहे। ये जो आमिर खुसरो है, आमिर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। अपने जीवन काल में दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के राज्य देखा। यानी इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली में जो सल्तनत काल चल रही थी, दिल्ली सल्तनत, उसमें 7 राजाओं का काल इन्होंने अपने आंखों से देखा। आंखों से देखा कहने का अर्थ हुआ कि 7 जो सल्तनत काल में 7 जो राजाएं रहे, उनके जो राजनीति रहे, उनके जो क्या, तो 7 राजाओं को उन्होंने देखा। सात राजाओं को देखा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? ये सब 2 मार्क्स के लिए प्रश्न है, 2 मार्क्स के लिए। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? ये जो सूफीवाद है, सूफी परंपरा, ये क्या है? क्या है सूफीवाद? तो सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी रूप है। ये किसका? तो ये इस्लाम का रूप है। यानी इस्लाम में जो धर्म को जो है क्या, एक नया रुख देने के लिए इसे क्या शुरू किया गया? इस्लाम में एक नया धर्म को एक नया रुख देने के लिए, उसे एक नई मोड़ देने के लिए इसको शुरू किया गया। तो सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी रूप रहा। क्या रहा? तो इस्लाम का एक रहस्यवादी रूप रहा। सूफीवाद क्या रहा? तो इस्लाम का एक रहस्यवादी रूप रहा, जो ईश्वर के साथ व्यक्ति और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित, जो ईश्वर के साथ व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने पर जोर देता है। ये जो सूफीवाद है, किस पे जोर देता है? तो ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाने का जोर देता है, व्यक्तिगत संबंध बनाने का, कि भक्त और भगवान में क्या संबंध हो, को स्थापित करने पर जोर देता है। क्या? जो भक्त जो है, भक्त और भगवान में क्या संबंध बनाने को स्थापित करने पर जोर देता है, प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने पर जोर देता है। यह प्रेम, भक्ति और आत्म अनुशासन के माध्यम से ईश्वर की खोज पर केंद्रित है। किस पे? तो ये प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा और आत्म अनुशासन, यानी स्वयं को नियंत्रित करके, स्वयं पे अनुशासित करके, उसके माध्यम से ईश्वर की खोज करना, इस पे क्या है? इस पे एक केंद्रित है। कैसे? तो भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा और खुद पे नियंत्रण के द्वारा, जो क्या भक्ति को यानी ईश्वर को प्राप्त करने पे जोड़ देते हैं। सूफीवाद में ईश्वर को प्रियतम के रूप में देखा जाता है। किस रूप में देखा जाता है? तो ईश्वर को प्रियतम के रूप में देखा जाता है। और साधक, और ये जो है क्या, तो साधक जो है प्रेम और भक्ति के माध्यम से उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। ये जो सूफी लोग हैं, ये क्या करते हैं? तो प्रेम और भक्ति के माध्यम से क्या करते हैं? तो प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से मिलने का प्रयास करते हैं कि हमें प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से मुलाकात हो जाए। सूफीवाद में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है सूफीवाद में।
सूफी साधक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए अपने अहंकार और भक्ति इच्छाओं को त्यागने का और भौतिक जो इच्छाएं हैं, यही जो छोटी मोटी जो इच्छाएं जो हमेशा सबके मन में रहता है कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, फलाने चिल्लाने ये सब मिलते रहे, ये सब क्या, ये सब जो भौतिक आपकी जो इच्छाएं हैं, सुख सुविधाएं वाले जो इच्छाएं, ये सब क्या, ये सबको त्यागने क्या प्रयास करते हैं, क्या करते हैं। तो पहले तो ये सूफी जो लोग हैं ये क्या करते हैं, सूफी जो संत है ये आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और अपने अहंकार और भौतिक जो इच्छाएं हैं उसको त्यागने की कोशिश करते हैं, त्यागने का प्रयास करते हैं। सूफीवाद में एक अनुभवी गुरु, जिसे गुरु को क्या कहा गया, गुरु को पीर कहा गया। तो सूफीवाद में एक अनुभवी गुरु मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी एक गुरु जरूरी है। क्यों? क्योंकि गुरु हमें मार्गदर्शन दे सके कि हमें चलना किस प्रकार है, ईश्वर की प्राप्ति हमें किस प्रकार होगी। सूफीवाद ने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के तत्वों को ग्रहण किया, जिससे यह एक सहिष्णु और समावेशी विचारधारा बन गई। यानी इसमें बहुत सारी संस्कृतियों को समाहित किया गया, उसे एक्सेप्ट किया गया, उसे अपनाया गया। इससे क्या हुआ, तो ये सहिष्णु और समावेशी विचारधाराएं बन गई। सूफी संतों ने हमेशा सामाजिक सेवा और गरीबों की मदद पर जोर दिया। यानी सूफी जो संत थे उनका एक ही मकसद था कि समाज का सेवा करना है और गरीबों की मदद करना। जो अमीर है वो अपनी मदद खुद कर लेंगे, क्या, जो अमीर है वो अपनी मदद खुद कर लेंगे। मदद चाहिए किसको, गरीबों को। अगला प्रश्न है, लिंगायत संप्रदाय के दो विशेषताओं का वर्णन करें। कब पूछा गया, तो पूछा गया ये 2019 में और 23 में पूछा गया। ये जो बोल रहा है लिंगायत जो संप्रदाय है, यानी शिव के लिंग की जो पूजा करते थे जो लोग, उनके लिंग के जो है पूजा करते थे, उनके बारे में आपसे दो विशेषताएं पूछा जा रहा है। तो लिंगायत संप्रदाय की दो विशेषताएं, जाति व्यवस्था का विरोध और इष्ट लिंग की पूजा रहा, क्या रहा, तो उनकी जो दो उनकी विशेषताएं रही, क्या रही। तो एक जाति व्यवस्था का विरोध, एक क्या रहा, एक जाति व्यवस्था का विरोध और दूसरा इष्ट लिंग की पूजा, यानी अपने जो इष्ट देवता है उसकी प्रतिमा लिंग के तौर पे पूजा करना। लिंगायत संप्रदाय जाति व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे, यानी जाति व्यवस्था से सख्त उनको नफरत थी, उनके सख्त वो खिलाफ थे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे। जाति प्रथा को वो क्या, जाति प्रथा को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो क्या है, तो लिंगायत संप्रदाय जो है जाति व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे और खिलाफ है और सामाजिक समानता में विश्वास रखते। क्या, तो सामाजिक समानता में विश्वास रखते, यानी समाज जो है समाज के सभी लोग जो है क्या एक समान है। इसके अलावा वे भगवान शिव के प्रतीक के रूप में उन्हें इष्ट लिंग की यानी भगवान शिव के जो है प्रतीक के रूप में क्या करते थे, तो इष्ट लिंग की पूजा करते थे, ना कि मूर्ति पूजा में। यानी उनका विश्वास क्या था, तो मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं था। वो भगवान की शिव की पूजा किस प्रकार करते थे, तो इष्ट लिंग के तौर पे अपने इष्ट देवता को, शंकर को, शिव को क्या किस प्रकार से पूजते थे, तो लिंग के तौर पे। तो इनकी विशेषताएं रही, दो विशेषताएं पूछी जा रही है, तो दो विशेषताएं रही। एक जाति व्यवस्था का विरोध, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। तो जाति प्रथा में विरोध, जाति व्यवस्था में विरोध। लिंगायत जो संप्रदाय रहे, लिंगायत रहे, तो ये जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। क्या, ये जाति व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक समानता में विश्वास रखते हैं। किसमें विश्वास रखते हैं, तो सामाजिक समानता में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि सभी मनुष्य समान है। देखो क्या मानना है उनका, कि सभी मनुष्य जो है एक समान है, किसी भी जाति या वर्ग से संबंधित होने के कारण किसी को भी श्रेष्ठ या हीन नहीं माना जा सकता। यानी अगर कोई छोटी जाति में जन्म ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हीन है, वो नीच है। और कोई बड़ी जाति में जन्म ले लिया है, बकलोल, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महान है। क्या, तो इसलिए ये मानते हैं कि अगर किसी भी जाति या वर्ग से संबंधित जो
होने के कारण किसी को भी श्रेष्ठ या हीन नहीं माना जाना चाहिए, ये उनका मानना है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, तो ये जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं। दूसरा इनकी विशेषता क्या रही, तो इष्टलिंग की पूजा। इष्टलिंग की पूजा क्या रहे, इनकी विशेषता रही, चलिए लिंगायत भगवान शिव के एक रूप में, ये जो है लिंगायत जो रहे ये भगवान शिव के एक रूप उनकी इष्टलिंग की पूजा करते थे। क्या, तो उनके जो है इष्टलिंग की पूजा करते थे, जो एक छोटा सा लिंग होता है। पत्थल के भोला बाबा को पूजा किए हो कैसे? देखो बनियो ना रहा। ये रहे भोला बाबा। तो ये जो है पत्थल के जो है इनकी जो है किस प्रकार से पूजा की जाती थी, तो लिंग के तौर पे, लिंग मानकर इनकी जो है पूजा की जाती थी। चलिए, तो जो एक छोटा सा क्या, तो छोटा सा एक लिंग होता था जिसे वे अपने शरीर पर धारण करते थे। यह पूजा निराकार परमात्मा का प्रतीक है। यानी अब खुद सोचो आप, क्या एक जो है लिंग के तौर पे उन्हें पूजा करे, ना ही उनकी कोई प्रतिमा है, ना ही कोई भी उनकी जो है प्रतिमा ही नहीं है, उनकी जो कोई भी क्या, तो प्रतीक ही नहीं है उसका कोई। तो ये क्या है, ये निराकार परमात्मा का प्रतीक है। कैसा, तो ईश्वर की जो है, ईश्वर कैसे है, तो निराकार। इनका मानना क्या है, ईश्वर कैसे है, तो निराकार, इसलिए इष्ट लिंग की पूजा करते हैं। और लिंगायत इसे आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। क्या मानते हैं, तो आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। क्या मानते हैं, तो इसे आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या रहा, अगला प्रश्न है सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर। ये जो सगुण और निर्गुण भक्ति धारा है, इसमें अंतर पूछा जा रहा है। क्या, सगुण यानी ईश्वर कैसा होगा, ईश्वर की एक सुंदर और सुशील प्रतिमा होगी, या ईश्वर की एक प्रतिमा होगी, उनकी सुंदरता, उनकी जो रूप है, उनके जो रंग है, सारे व्याख्या किए जाएंगे, सारे जो है उनकी सौंदर्य जो है, उनकी जो सुंदरता है, सारी व्याख्या किया जाएगा। लेकिन निर्गुण में क्या होगा, ईश्वर की कोई आकृति ही नहीं, कोई उनका रूप ही नहीं। क्या कभी देखे हो ईश्वर को, किस रूप में आपको मिलते हैं, कैसन मिलता है? इसलिए निर्गुण जो है वो मानते हैं क्या, निर्गुण यानी निराकार, और सगुण यानी उनकी जो क्या, उनकी एक आकृति होगी, उनकी एक प्रतिमा होगी। तो आइए दोनों में अंतर देखते हैं। सगुण में क्या, तो भगवान के साकार रूप की पूजा की जाती है। क्या किया जाता है, तो भगवान के साकार रूप की पूजा की जाती है। क्या, तो भगवान के साकार रूप की पूजा की जाती है, जैसे कि कृष्ण, राम, दुर्गा आदि और भी जो है कई सारे देवता है जो अगर आप पूजा करते हैं उनकी जो है, तो आप कैसे पूजा करते हैं, उनकी एक फोटो रखकर या फिर मंदिर में जाकर उनकी एक मंदिर में उनकी एक प्रतिमा होती है, उनकी पूजा करते हैं, या फिर घर पे ही हम उनकी एक प्रतिमा रखते हैं जो जिस भी देवता की पूजा करनी हो। तो ये क्या है, तो सगुण में उनकी एक प्रतिमा होगी, साकार रूप होगा उनका, जैसे राम, कृष्ण, दुर्गा आदि और भी कई सारे देवी देवताएं हैं। भक्त भगवान के गुणों, लीलाओं और अवतारों का स्मरण करते हैं। अब भाई भगवान के उनमें क्या दिए जा रहे हैं, रूप दिखाए जा रहे हैं, उनके रंग को, उनकी जो आकृति है,
बनावट है, सारा चीज दिखाया जा रहा है, तो उनके अवतार तो होंगे ही। तो अवतार होंगे तो अलग अलग अवतार के जो है उनके रंग, उनके जो रूप है ये अलग अलग होगा। जैसे अगर हम देखें तो विष्णु के कितने 12 अवतार हैं, लेकिन क्या 12 अवतार एक समान है? नहीं है। बताया गया 12 है, लेकिन 12 क्या एक समान है? नहीं है। इसलिए क्या, तो इसमें भगवान के गुणों, उनकी लीलाएं जो है, कौन कौन सी लीलाएं रही, उनकी लीलाएं और उनके अवतारों का स्मरण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, भक्त जो है अपने जो भी इष्ट देवता है और जो भी देवता को अपने इष्ट मानते हैं, तो उसके जो क्या करते हैं, तो उनके जो गुण है और उनकी जो लीलाएं है और अवतारों का स्मरण करते हैं। यह भक्ति मार्ग भावनाओं और प्रेम पर आधारित है। कैसे, तो ये भावनाओं पर और प्रेम पर आधारित है। वहीं हम बात करें निर्गुण भक्ति धारा की, तो ये भगवान को निराकार, गुण रहित और असीम मानता है। क्या मानता है, तो ये भगवान को निराकार मानता है, गुण रहित मानता है और असीम मानता है। क्या मानता है, तो भगवान को निराकार, गुण रहित और असीम मानता है। इनका मानना है कि भगवान की कोई आकृति ही नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, भगवान एक भावना है। हम उसे सिर्फ क्या, तो हम उसे सिर्फ भक्ति करते हैं और ना ही हम उनकी कोई प्रतिमा रखेंगे, ना ही कोई उनके रूप की व्याख्या करेंगे। भक्त भगवान की निराकारता और अद्वैतता का सिद्धांत ध्यान करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर अब भगवान की कोई आकृति नहीं होगी, कोई प्रतिमा नहीं होगी, तो इसका मतलब भगवान तो एक ही है, भगवान दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। जैसे जो लोग प्रतिमा बनाकर पूजा करते, तो उसके लिए भगवान कई है, कई भगवान हो सकते। क्या वो चाहे तो इंद्र को पूजे, अग्नि को पूजे, इसको भी पूज सकते, कई भगवान होते हैं उनके लिए। लेकिन जो प्रतिमा बनाकर उनकी जो है मानता है कि भगवान की कोई आकृति ही नहीं, निराकार है, तो उसके लिए तो भगवान एक ही होगा, अद्वितीय हो ही नहीं सकता। अद्वितीय है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही है। इसलिए क्या करते, तो ये निराकारता और अद्वैतता का ध्यान करते हैं कि भगवान कैसे है, तो निराकार है और भगवान अद्वितीय है, सिर्फ एक ही है। इनमें मूर्ति पूजा, मंदिर आदि का महत्व नहीं है। ये क्या, तो ये मंदिर पूजा और मूर्ति पूजा, ये सब का महत्व इसमें नहीं है। यह भक्ति मार्ग ज्ञान और वैराग्य पर आधारित है। इस पे आधारित है, तो ज्ञान पे और वैराग्य, ज्ञान पे और वैराग्य पे आधारित है। चलिए, तो हम देख लिए निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में अंतर किस प्रकार से है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है उत्तर भक्ति आंदोलन जो है, उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कौन किए थे, तो उत्तर भारत में हम देखते हैं तो इनके बारे में जीवन परिचय पूछा जा रहा है। उत्तर भारत में जिन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था, उनका जीवन परिचय बताइए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कौन किए थे, तो रामानंद किए थे। कौन किए थे, रामानंद ने। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किए थे। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1299 में लगभग प्रयाग में, प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, लगभग 1299 ईस्वी में। शिक्षा उनकी कहाँ हुई, तो शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई। वहीं पे इनके गुरु रहे राघवानंद, जो कि क्या, तो जो एक श्री संप्रदाय के एक महान संत रहे, श्री संप्रदाय के एक महान संत रहे। गुरु से इनका मतभेद भी हो गया, जिन कारण गुरु से अलग हो गए। शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार किया। शंकराचार्य के जो सिद्धांत थे अद्वैत कि संसार में दो ही है, एक भक्त और आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, बाकी सब मोहमाया है। तो इसको क्या किए, तो इसको अस्वीकार किए। और रामानुज के जो सिद्धांत रहे कि भक्ति ही क्या है, तो भक्ति ही मोक्ष की साधन है, यानी मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन भक्ति है। ये जो है सिद्धांत रहा रामानुज का। इसी सिद्धांत को अपनाए थे कौन, तो रामानंद। चलिए, तो ये क्या अपनाए, तो रामानुज की भांति जो है क्या किए, तो मोक्ष प्राप्ति का एक
मात्र साधन स्वीकार किया भक्ति को ही। हिंदू सभा की जातियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से रामानंद ने विष्णु के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा सीता की उपासना को समाज के समक्ष रखा। राम का जो ये क्या किए, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना की जो है समाज के समक्ष रखे। क्यों? क्योंकि राम राज्य में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता। क्या? राम राज्य में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता। जनता की मन को रखने के लिए, प्रजा की मन को रखने के लिए राजा ने अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ दिया, अपनी यहां तक कि अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। क्या? तो और किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। सबरी, जिसके बगल से कोई जाने से जो क्या कतराता था कि वो नीच है, कोई संत उसके सामने से जो है गुजरने से नहीं गुजरता था। क्यों? क्योंकि वो नीच है। लेकिन राम ने क्या किए, तो उनके जूठे बैर खाए। अब बताओ क्या? तो ऐसे जो है राज्य किसी नहीं चाहेगा। अगर ऐसा जो राज्य मिले, भले ही राजतंत्र है, लेकिन ऐसा अगर राज मिले तो लोकतंत्र को भी लोग त्यागने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर ऐसा राजतंत्र हो तब। जहां पे सबको क्या, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं, सबको एक समान दर्जा दिया जा रहा है। कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सारा जो है क्या, सभी एक समान है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, तो जातियों को, सभी जातियों को संतुष्ट करने के लिए, सभी जातियों को संतुष्ट करने के लिए क्या किया इन्होंने, तो विष्णु के स्थान पर, विष्णु की उपासना के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी पत्नी सीता की उपासना को समाज के समक्ष रखा। अगर हम बात करें विष्णु की, तो अगर विष्णु की जो ये पूजा का, उनकी उपासना का जो है समाज के समक्ष रखते, तो जाति प्रथा शायद उतना खत्म नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लोग कहते भगवान जी हमारे जाति के हैं। क्या? भगवान जी हमारे जाति के, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर विष्णु की अगर बात करें, तो क्या ये अपनी जाति जो है क्या दिखा रहे हैं कि हम यादव हैं। तो अब बताओ, ये अगर विष्णु की उपासना समाज के समक्ष रखते, तो यादव क्या बोलते कि भगवान तो हमारे ही जाति के हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, हम तो हीरो हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया कि राम की उपासना का समाज के समक्ष रखें, क्योंकि उनका कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं, सबके लिए हुए, सबको एक समान देखते हैं, सभी के लिए क्या है, एक समान है। राम को अगर देखे तो सारे जाति के लोग उनको मानते हैं, कोई भी उच्च जाति के हो या फिर निम्न जाति का हो, सभी क्या उनको मानते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की उपासना को समाज के समक्ष रखा। जाति पाति तथा बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए इन्होंने क्या किया, तो जाति पाति और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए बहुत सारी जाति, कई जातियों को, शिष्यों को, लगभग सभी जाति के शिष्यों को अपना शिष्य बनाए, सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाए, जिसमें 12 रामानंद के 12 शिष्य में सभी जाति के शिष्य रहे, जिसमें इसमें कबीर भी आते हैं। कौन? तो कबीर भी इसी में आते हैं, जो कि एक जुल्हे जाति के हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के किन्हीं 2 संतों के नाम लिखे। महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुई थी, उनके किन्हीं 2 संतों का नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। 2 संतों का नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। कब पूछा गया? तो पूछा गया ये 2024 में। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख संत, एक ज्ञानेश्वर और एक तुकाराम रहे। 2 संत रहे, एक ज्ञानेश्वर और एक तुकाराम रहे। बात करें अगर हम संत ज्ञानेश्वर की, तो ये 13वीं शताब्दी के एक महान संत रहे, कवि भी थे और एक दार्शनिक भी थे। इन्होंने भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी।
क्या, तो भगवत गीता पर एक टीका लिखी जिसका नाम क्या, नामकरण क्या किए, तो ज्ञानेश्वरी। यहीं से जो क्या हुआ, तो यहीं से भक्ति आंदोलन की नींव रखी गई महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव कहां से रखी गई, तो जब ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता का जो क्या किया, तो उन पर एक टीका लिखे ज्ञानेश्वरी नामक, तब क्या हुआ, तो वहीं से महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव रखी गई। अगर हम बात करें संत तुकाराम की, तो ये 17वीं शताब्दी के संत रहे, कवि भी थे। वे वारकरी संप्रदाय के एक संत थे, प्रमुख व्यक्ति थे, वारकरी संप्रदाय के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने अभंग नामक भक्ति गीत लिखे। क्या लिखे, तो अभंग नामक एक भक्ति गीत लिखे उन्होंने। चलिए अगला प्रश्न है 5 अंक स्तरीय। इसमें पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है सूफी आंदोलन पर प्रकाश डालें। क्या है, तो सूफी आंदोलन पर प्रकाश डालें। ये जो सूफी आंदोलन है उन पे प्रकाश डालने के लिए बोला जा रहा है कि उन पे किस प्रकार से सूफी आंदोलन अस्तित्व में आया, किस प्रकार से वो समाज पे उनका क्या प्रभाव रहा, इन सब के बारे में आप जो जानते हैं सारा बताइए, क्योंकि प्रकाश डालने के लिए बोला जा रहा है। प्रकाश यानी नहीं कि टॉर्च बार के प्रकाश डाल रहे हैं, क्या सूफी आंदोलन पे हम टॉर्च बार के प्रकाश डाल रहे हैं कि देखो हाँ प्रकाश जा रहा है उस पर, ऐसा नहीं। उस पर आप क्या, आपकी जो समझ हुई उसको पढ़कर आपकी जो समझ विकसित हुई वो क्या है, समझ आपकी क्या समझ है आपकी, उसको लेकर वो आप लिखिए। तो सूफी आंदोलन एक इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन था। क्या, तो एक इस्लामी थी और एक रहस्यवादी आंदोलन था। कैसा था, तो सूफी आंदोलन एक इस्लामी और रहस्यवादी आंदोलन था जो भारत में फैला, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम को बढ़ावा देना। यानी ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम को बढ़ावा देना मेन उद्देश्य उनका वही रहा। सूफी आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या रहा, मेन उद्देश्य रहा व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम को बढ़ावा देना। इनसे धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता पर जो इसने क्या किया, तो इन्होंने धार्मिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता पर बल दिया और स्थानीय संस्कृति तत्वों को भी अपनाया। यानी स्थानीय जहां गए पहले तो ये क्या, तो घुमक्कड़ हुआ करते थे, घूम घूम कर धर्म की प्रचार करते थे। तो जहां जाते थे वहां की संस्कृति को अपनाते थे, एक्सेप्ट करते थे, रिस्पेक्ट करते थे सारे संस्कृति को। लेकिन अभी समाज में चल के आ रहा है लोगों को कि हमारी संस्कृति सबसे अच्छा, दूसरा का सबसे खराब। ऐसा नहीं, आपकी संस्कृति अच्छी है, बहुत अच्छी, तो आप इस प्रकार से उसे भी एक्सेप्ट कीजिए और दूसरी की जो संस्कृति है उसे भी बुरा ना कहकर उसे भी अच्छा कहिए, ताकि वो आपकी संस्कृति से कुछ सीख सके। अगर ऐसे करोगे, कहोगे कि हमारी संस्कृति अच्छी है तुम्हारी नहीं, तो इसमें क्या होगा, दोनों में अलगाव हो पाएगा, इसलिए अलगाव हो जाएगा, इसलिए आपकी संस्कृति से वो कुछ सीख नहीं पाएगा, दोनों में एक कट्टरता आ जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए, तो इस सबसे बचो, ताकि क्या हो, समाज रहेगा ना तो इसी प्रकार से नष्ट होगा। तो क्या, तो ये जहां भी जाते थे तो स्थानीय संस्कृति के तत्वों को क्या करते थे, तो अपनाते थे। सूफी आंदोलन का संक्षिप्त विवरण अगर देखें तो इस प्रकार रहा है विवरण। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी रूप है जो 8वीं शताब्दी में फारस में शुरू हुआ। कहां हुआ, तो फारस में शुरू हुआ और 11वीं शताब्दी तक भारत पहुंचा। यानी 8वीं शताब्दी में फारस में शुरू हुआ और 11वीं शताब्दी तक भारत में पहुंचा। भारत में हुआ क्या था कि भारत में नगरीकरण तो चल ही रही थी, क्या नगरीकरण तो शुरू हुई थी, लेकिन हुआ क्या, नगरीकरण शुरू हुआ था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, और 6ठी शताब्दी तक आते आते वो नगर
समाप्त होने लगा, अस्तित्व उसका समाप्त होने लगा। पुनः जो छोटे छोटे राजाएं जो है अस्तित्व में आने लगे, छोटे छोटे बटे हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो नई तकनीकी का, नई विचारधाराओं का आगमन हुआ। किसके द्वारा, इन्हीं सूफी संतों के द्वारा, इस्लामों के द्वारा नई विचारधाराओं का आगमन हुआ। तभी तो आज आप जो ये हलवा खाते हो, क्या पहले था? नहीं था, इस्लामों के द्वारा लाया गया। तो ये सब क्या, तो इन्होंने 8वीं शताब्दी में फारस में शुरू हुआ और धीरे धीरे 11वीं शताब्दी तक भारत में आए। तो भारत में आए तब भारत में नई तकनीकी का, नई सैन्य साधन का, नए विचारों का क्या हुआ, तो नए विचारों का विकास हुआ, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ, तो भारत में एक संस्कृति जो है उत्पन्न हुई, जिसे हम लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी संस्कृति, क्या, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता। चलिए, सूफी आंदोलन में प्रेम, भक्ति और मानवता पर केंद्रित। ये जो सूफी आंदोलन है किस पे, तो प्रेम पे, भक्ति पे और मानवता पे केंद्रित है। मेन मुद्दा यही, प्रेम, भक्ति और मानवता, इंसानियत। ये हमें समाज की सेवा करना, खुद की नहीं, समाज की। इसलिए क्या, तो प्रेम पे, भक्ति पे और मानवता पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है, तो प्रेम, भक्ति और मानवता पे। सूफी संतों ने ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया और वे अक्सर संगीत, कविता और नृत्य जैसी कलाओं का उपयोग करते थे। इन्होंने क्या किया, तो ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया। वे अक्सर क्या करते थे, तो अक्सर गीत, कविता, नृत्य और जैसी कलाओं का उपयोग करते थे। किस लिए, भक्ति के लिए। सूफी आंदोलन ने भारतीय संस्कृति और समाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और कला और साहित्य में के विकास को बढ़ावा दिया। क्या किया, तो सूफी आंदोलन ने भारतीय संस्कृति, समाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और कला और संस्कृति के, साहित्य के विकास को क्या दिया, तो बढ़ावा दिया। भारत में कई सूफी संप्रदाय आए, जिसमें चिश्ती, सोहरावर्दी, कदरिया और नक्शबंदी शामिल थे। सूफीवाद ने भारत में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने हिंदू धर्म और अन्य धार्मिक परंपराओं के साथ बातचीत को भी प्रोत्साहित किया। चलिए आगे क्या है, आगे रहा, सूफी संतों ने धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ और सम्मान को प्रोत्साहित क्या, तो इन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ और सम्मान को प्रोत्साहित किया। सूफी संगत जो है, जिसे आप कव्वाली कहते हैं, सूफी जो संगीत है, जिसे आप कव्वाली कहते हैं, कव्वाली, ये क्या, तो ये भारतीय संस्कृति, साहित्य, ये जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया कव्वाली। सूफी कवियों ने फारसी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं में सुंदर कविताएं लिखी। सूफी कला में अक्सर प्रेम, सौंदर्य और रहस्यवाद के विषय होते हैं। यानी इसमें अक्सर प्रेम, सौंदर्य और रहस्यवाद जैसे विषय होते थे। सूफी संतों ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कई सामाजिक कार्य किए। सूफी आंदोलन एक समृद्ध और जटिल आंदोलन था, जिसने भारतीय संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। इसने प्रेम, भक्ति और मानवता के सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा दिया और इसने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच क्या किया, तो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एक पुल का निर्माण किया, यानी सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ कर रखा। चलिए
अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव क्या रहे? तो भक्ति आंदोलन के अगर देखें तो कई प्रभाव हो सकते हैं। इसके प्रभाव धार्मिक तौर पे भी हो सकते हैं, धर्म पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये भक्ति आंदोलन, और समाज पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसकी अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ सकता है, कई प्रभाव हो सकते हैं। तो इसलिए देखते हैं इसको। तो पहले हम बात करें इसके सामाजिक प्रभाव की। क्या तो पहले हम इसकी बात करें सामाजिक प्रभाव की, तो भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म में नए संप्रदायों और उप संप्रदायों को बढ़ावा दिया, जिससे एक विविध बहुलवादी धार्मिक संस्कृति का विकास हुआ। कैसी? तो विविध बहुलवादी धार्मिक संस्कृति का विकास हुआ। इसने कर्मकांड और मूर्ति पूजा के बजाय भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण पर जोर दिया। इस पे जोर दिया तो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण पर जोर दिया, ना कि पूजा पाठ और जो क्या मूर्ति पूजा, बाह्य जो कर्मकांड है, बाह्य आडंबर है, इस सबको विरोध करते हुए, इस सबको जो क्या, तो इस सबको विरोध करते हुए प्रेम और समर्पण पर जोर दिया। भक्ति आंदोलन ने गुरु शिष्य परंपरा के विचार को पुनर्जीवित किया। इसने क्षेत्रीय धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों के विकास में योगदान दिया। क्षेत्रीय जो धार्मिक प्रथाएं है और अनुष्ठान है, उसके विकास में क्या किया, तो योगदान दिया। अगर देखें हम इसकी सामाजिक प्रभाव की, भक्ति आंदोलन का हमारे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, तो भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी। भक्ति आंदोलन ने क्या किया, तो जाति व्यवस्था को चुनौती दिया, जाति व्यवस्था को चुनौती दी, सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। इसने निचली जातियों के लोगों को सम्मान और समानता का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। जो नीचे जाति के जो लोग हैं उनको सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। इसने महिलाओं की स्थिति को भी बेहतर बनाया। उन्होंने क्या किया, उन्हें धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या किया, तो महिलाओं को भी क्या किया, क्या किया इन्होंने, तो महिलाओं की जो है उनकी भी स्थिति बेहतर किए, बेहतर बनाए। महिलाओं को भी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किए। यानी समाज में जो सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने, समाज को आगे बढ़ाने में उनको भी क्या किया, तो उनको भी भागीदारी देने के लिए, भागीदारी होने के लिए क्या किया, तो प्रोत्साहित किए। भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। क्या किया, तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, जिससे दोनों जो समुदाय है उनके बीच सहिष्णुता और सद्भाव का माहौल बना। भाईचारे एवं सहिष्णुता की भाव का विकास हुआ। जनता की संकीर्ण मानसिकता का अंत हुआ। जनता की जो सोच है संकीर्ण, जो तुच्छ जो उनकी सोच है कि जो छोटी जाति का है वो नीच है, जो बड़ी जाति का वो सबसे महान है, हम दोनों क्या हिंदू मुस्लिम है, अलग अलग धर्म के हैं, तो हम क्या अलग अलग है। ये सब उनकी जो छोटी छोटी, उनकी जो तुच्छ सोच है, उनकी जो संकीर्ण जो मानसिकता है, उसका अंत हुआ। पूरी तरह से अंत नहीं हुआ, अभी भी जिंदा है। क्या, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया। समाज की जो कुरीतियां हैं और अंधविश्वास जो है, इस सब पे क्या किया, तो प्रहार डाला, इस सब पे अंत किया, इस सब का। संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, हमारी जो संस्कृति है उस पे क्या प्रभाव क्या पड़ा इसका, भक्ति आंदोलन का। तो भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्यों, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं में ज्यादातर क्या लिखे गए, तो भक्ति आंदोलन के लिए भक्ति की जो ये भक्ति लोगों तक पहुंचाने के लिए जो रचनाएं की गई वो ज्यादातर क्षेत्रीय भाषाओं में ही की गई। इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। क्यों क्षेत्रीय भाषा में की गई, ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, क्योंकि उसकी आम भाषा है, तो आम भाषा लोग आसानी से समझ जाएंगे। जैसे रामानंद ने क्या किए, तो रामानंद ने हिंदी में अपनी रचनाओं को प्रकाशित किए थे, लिखे थे।
भक्ति संतों ने अपनी रचनाओं को स्थानीय भाषाओं में लिखा, जिसे आम लोगों के लिए धार्मिक शिक्षा सुलभ हो गई, आसान हो गई। इसने संगीत, नृत्य और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कीर्तन और सत्रिया जैसे भक्ति नृत्य रूप से लोकप्रिय हुई। भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति में प्रेम, समर्पण और भक्ति के महत्व को स्थापित किया। प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम एवं संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। क्या? हिंदू मुस्लिम और संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। ये रहा भक्ति आंदोलन का संस्कृति पे प्रभाव। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव पर एक लेख लिखे। गुरु नानक देव पर एक लेख लिखे। ये प्रश्न 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है। गुरु नानक देव पर एक लेख लिखे। तो गुरु नानक कैसे थे? तो गुरु नानक जो है सिख गुरु थे, कबीर के ही समकालीन थे। कबीर की जो है, जैसे कबीर की मान्यता थी उसी प्रकार से इनकी भी मान्यता थी। तो मध्यकाल में ज्ञान की चेतना को जागृत करने वाले रहस्यवादी, मननशील और अपने व्यक्तित्व से दार्शनिक, धर्म सुधारक और समाज सुधारक, एक ईश्वरवादी, इनका भी सिद्धांत कैसा था? तो एक ईश्वर एक है। एक ईश्वरवादी सिद्धांत गृहस्थ जीवन के परोपकार, विश्व बंधु के गुण समेटे हुए मानव कल्याण के नीतियों का प्रतिपादन करने वाले सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे स्थित तालवंडी राय भोई गांव में श्रीमती तृप्ता देवी की पवित्र कोख से जन्म हुआ। क्या किस प्रकार से डिफाइन किया गया? देखो, इतने लय में आपके लिए लिखा गया है, लिरिक टाइप के, कि इनका जो क्या हुआ, तो ये कैसे थे? तो मध्यकाल में ज्ञान की चेतना को जागृत करने वाले, मध्यकाल में जो हुआ क्या, तो ज्ञान की चेतना को जागृत करने वाले रहस्यवादी, मननशील और अपने व्यक्तित्व से दार्शनिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, एक ईश्वरवादी, गृहस्थ जीवन के परोपकार, विश्व बंधु के गुण समेटे हुए मानव कल्याण के नीतियों का प्रतिपादन करने वाले सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे स्थित तालवंडी राय भोई गांव में श्रीमती तृप्ता देवी की पवित्र कोख से इनका जन्म हुआ, जिसे बाद में नानकाना साहिब नाम से दिया गया। यानी इनके जो जन्म स्थान है उसे बाद में क्या नाम रख दिया गया? नानकाना साहब। कबीर के समकालीन रहे। किसके समकालीन रहे? तो कबीर के समकालीन रहे। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। समता मूलक समाज के समर्थक रहे, कि समाज कैसा हो, एक समान, सभी को एक समान देखा जाए। मूर्ति पूजा के विरोधी रहे। आपसी सहयोग, अंतरजातीय विवाह पर बल दिया इन्होंने। इनके जो उपदेश है, ये उपदेशों का संकलन किसमें है? तो गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ में भी संकलित है इनके जो उपदेश है। चलिए, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की है। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु। सिख धर्म की स्थापना किसने की है? तो गुरु नानक देव। नानक जी की तत्कालीन राजनीति, धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर नजर डाले तो बहुत बातें हैं, बहुत सी विसंगतियां थी जो समाज मतभेद डाल रही थी। समाज के क्या? तो समाज में मतभेद डाल रही थी। जिस समय सिख धर्म की स्थापना हुई उस समय धार्मिक संकीर्णता बहुत ज्यादा थी। यानी धार्मिक जो लोग थे उनकी सोच जो है बहुत ज्यादा संकीर्ण थी, छोटी थी, तुच्छ थी। क्या? इसलिए नानक जी ने स्वर महान सत्य सत्ता की पूजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका मतलब है कि सिख ईश्वर के शिष्य है। क्या? सिख जो है ईश्वर का शिष्य है, ये माना गया। इस धर्म में सिख परंपरा के अनुसार
सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा की गई थी और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इनका नेतृत्व किया था। सिख धर्म के 3 कर्तव्य हैं, नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना। ये 3 उनके क्या रहे? तो 3 उनके कर्तव्य रहे। इनके साथ 5 दोष भी है, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध। ये क्या है? व्यक्ति की जो है दोष। दोष यानी ये दोस्त नहीं, दोष यानी आपकी जो क्या गलतियां। तो लोभ, मोह, अहंकार, काम और क्रोध, ये 5 दोष है। सिख धर्म सभी जाति के लिए खुला हुआ था, सभी जाति के लिए खुला हुआ था सिख धर्म। यह जातियों से मुक्त धर्म है। कुछ विद्वानों का मत है कि सिख धर्म हिंदू और मुस्लिम धर्मों का मिश्रित रूप है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो सिख धर्म है इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म की जो है मिश्रण की गई, दोनों का जो मिश्र रूप है। लेकिन सिख धर्म में रहतनामा में खालसा धर्म को शुद्ध धर्म बताया गया। क्या बताया गया? तो खालसा धर्म को शुद्ध धर्म बताया गया। नानक और सूफी संत शेख फरीद के बीच गहरी मैत्री थी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये जो नानक है और जो शेख फरीद है इनके बीच दोस्ती जो है गहरी थी। दोस्ती कैसी थी? गहरी थी। इस कारण जो लोगों का मानना है कि दोनों क्या मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। गुरु नानक ने सामाजिक सुधार किस प्रकार किए? इसने समाज में सुधार किस प्रकार किए? इस प्रकार किए। तो गुरु नानक देव जी अपने समय के महान समाज सुधारक थे। क्या अपने समय के वो भी हीरो थे, महान समाज सुधारक थे। नानक देव जी ने समाज में व्याप्त आडंबरों, पाखंडों और कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। आडंबर, पाखंड, कुरीतियों का क्या किए? विरोध किए। जबरन थोपे जाने वाली रीति रिवाज जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा, मूर्ति पूजा, पर्दा प्रथा को उन्होंने अस्वीकृत किया। यानी ये सब क्या? सती प्रथा। अब मानो क्या यह आपको लग रहा है कि पूछकर जो है स्त्रियों से पूछा गया होगा कि आपको सती प्रथा मंजूर है, तो बोली होगी हाँ। जबरन ये थोपा गया है। ये सब क्या? पूछा ही नहीं गया कि आपको ये प्रथा पसंद है या नहीं, डायरेक्ट थोप दिया गया। हाँ ये मानना है तो मानना है। इसलिए ये सब की जो रीति रिवाज जो है जबरन जो थोपी गई रीति रिवाज है, जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा, मूर्ति पूजा, पर्दा प्रथा, ये सब क्या? इस सभी को अस्वीकृत किया गुरु नानक ने। वे जबरन धर्मांतरण के खिलाफ थे। यानी कुछ लोग जो क्या जबरदस्ती जो है क्या करते तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। क्या अंग्रेज जब यहां आए थे तो क्या कर रहे थे? सबको ईसाई बनाते जा रहे थे कि सभी जगह ईसाइयों का वर्चस्व रहेगा। तो जबरन जो धर्म जो परिवर्तन हो रहा है उसके खिलाफ थे वो। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म के सिद्धांत अगर अच्छे लगते हैं, उन्हें पसंद पड़ते, तो वो उस धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती अगर कोई उसे कहे कि हाँ तुम ये धर्म अपनाओ, तो ये तो है क्या? ये गलत है। तो इसलिए उनका विरोध करते थे। उनका मानना था कि सभी प्राणी एक समान है और कोई छोटा बड़ा नहीं। सभी लोग क्या? तो सभी लोग अपने अनुरूप जीना चाहिए। सभी लोगों को अपने अनुरूप जीना चाहिए कि आपकी जैसी इच्छा है, जिस प्रकार आप जीना चाहते हैं उस प्रकार आप जिए। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, रोक टोक नहीं कर सकता। नानक जी ने मनुष्य की एकता पर जोर दिया क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है, ये मानना है इनका। सही बात है। उन्होंने छोटे बड़े का भेद मिटाने के लिए लंगर की शुरुआत की थी। लंगर यही भंडारे में जो जाते हो खाने, कभी गए हो? तो ये जो है क्या किया? तो सभी जाति को जो है भेदभाव को दूर करने के लिए इन्होंने लंगर प्रथा को शुरू किया था। लंगर की शुरुआत की थी कि हाँ सभी को खिलाएंगे, गरीब हो अमीर हो सभी को खिलाएंगे भरपेट भोजन। लंगर की शुरुआत की। लंगर शब्द को निराकारी दृष्टिकोण से लिया गया। किससे? तो
निराकारी दृष्टिकोण से लिया गया। लंगर से सभी लोग क्या, तो लंगर में सभी लोग एक ही स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं। क्या, तो लंगर में सभी लोग एक ही स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं। किसी के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं, सब जमीन पर बैठकर एक ही स्थान पर भोजन करेंगे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। लंगर प्रथा पूरी तरह से समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इस पे तो सभी को एक समान जो है व्यवस्थित करने का यह सिद्धांत था, जो आज भी समाज में विभाजित खाई को भरती है, यानी आज भी जो है ये समाज को बांटने से रोकती है। क्या, आज भी समाज को बांटने से रोकती है और ये आज भी समाज में प्रचलित है। गुरु नानक की धर्म यात्रा किस प्रकार रही? गुरु नानक की जो ये धर्म यात्रा रही ये किस प्रकार रही? तो सत्य की खोज में गुरु नानक ने अपने शिष्यों के साथ देश विदेश की यात्रा किए। क्या, तो इन्होंने सत्य की खोज में अपने शिष्यों के साथ देश विदेश की यात्रा की। गुरु नानक ने भारत की चारों दिशाओं में सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा की और अंत में ईरान, अफगानिस्तान, अरब, इराक की यात्रा किए। नानक के याद में बगदाद में एक मंदिर बनाया गया। नानक के याद में बगदाद में एक मंदिर बनाया गया और उस मंदिर पर तुर्की भाषा में एक शिलालेख लिखा गया, जो अभी भी है, मौजूद है। नानक जी की आध्यात्मिक यात्रा का मूल उद्देश्य वर्तमान समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों को समझना था, जिसके आधार पर नानक ने एक नए समाज का निर्माण कर सके। सिख धर्म में नानक देव की यात्रा जो है उनको उदासिया कहा जाए। क्या, तो नानक की जो यात्रा है उसे उदासिया कहा जाता है। सिख धर्म में क्या कहा जाता है? तो नानक की जो यात्रा है उसे उदासिया कहा जाता है। स्त्री के संदर्भ में नानक की क्या चिंता रही? स्त्री के संदर्भ में नानक की चिंता क्या रही? तो स्त्री के संदर्भ में नानक की चिंता देखते हैं। तो भारतीय समाज में स्त्रियों को सदियों से अपमानित किया गया। क्या, सदियों से स्त्रियों को क्या किया गया? अपमानित किया गया, हीन भावना से देखा गया और भोग की वस्तु समझा गया। बड़े बड़े जो महान व्यक्ति कहलाते हैं उनकी भी सोच यही है कि स्त्री जो है क्या, सिर्फ एक सज्जा की वस्तु है, एक शोभा की वस्तु है। स्त्री का उपयोग किया जाता है सिर्फ सभा में, क्या, साम्राज्य को सुंदर दिखने के, सभा को सुंदर दिखाने के लिए। इसलिए क्या, स्त्री क्या है? एक शोभा की वस्तु है। उनका काम सिर्फ श्रृंगार करना है, ये युद्ध लड़ना, ये सब जो है सामाजिक गतिविधियों में योगदान देना उनका काम नहीं। ये बहुत बड़े बड़े लोगों का कहना है, यानी बड़े बड़े करने का अर्थ महान लोगों का कहना है, बहुत बड़े, जिसमें आप टैगोर साहब को भी ले सकते हैं। क्या, उनका भी कहना था। चलिए, तो भारतीय क्या, तो ये हीन भावना से देखा गया, स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा गया। अधिकांश भारतीय संतों ने भी नारी की निंदा की है। अधिकांश जो भारतीय संत है उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी नारी की निंदा की है और उनको परामर्श का विरोध किए। जैसे आप अगर भारतीय संतों में कई संतों ने क्या किए, तो नारी की निंदा की। जैसे दिगंबर क्या किया, बोल रहा है कि स्त्री जो है क्या, मोक्ष तभी प्राप्त कर सकती है जब उसको पुरुष योनि में जन्म लेगी। ऐसे तो मोक्ष उसको मिलने से रहा, कैसे कैसे लोग क्या। तो इन्होंने क्या किया, संत होकर उन्होंने नारियों की निंदा की। स्त्रियों के लिए क्या बताया, तो उसके लिए नरक का प्रवेश द्वार बताया। कहा कि ये जो है सारा जो है माथा का टेंशन, ये सब सारे जो झगड़ा झंझट, सारे जो है दिमाग दर्द, सब क्या है, स्त्री है। तो मध्यकाल की घोर स्त्री निंदक युग में गुरु नानक जी ने क्या किया, तो उनके महत्व को समझते हुए कहते हैं कि 100 क्यों मंदा आखिए जिसमें जन्मे
राजन, यानी उस नारी को बुरा किस लिए कहा जा सकता जिसने बड़े बड़े राजाओं, महापुरुषों, महासंतों को जन्म दिया। यानी जिस नारी ने बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े राजाओं को, महाराजाओं को, बड़े बड़े संतों को जन्म दिया, उसे जो है क्या समाज में नीचा कहा जा रहा है, उसे जो है बुरा कहा जा रहा है। क्यों? नानक की माने तो किसी राष्ट्र के विकास में पुरुषों का जितना योगदान है उतना ही योगदान स्त्रियों का भी है। अगर किसी समाज में जितना योगदान उस समाज को ऊपर उठाने, उस समाज के विकास में जितना योगदान पुरुष का है, उसी प्रकार से उतना ही योगदान स्त्री की भी है। उतना ही योगदान स्त्री का भी रहा। जो सम्मान नानक देव ने स्त्री को दिया और वे शायद ही किसी ने दिया है। इनसे पहले जो संत रहे वो सब सिर्फ पुरुषों के पक्ष में थे, स्त्री के पक्ष में कोई नहीं। नानक देव ने 10 सिद्धांत दिए। 10 सिद्धांत क्या रहे? तो एक ईश्वर, ईश्वर कैसा है? तो एक ईश्वर, एक ईश्वरवादी थे। सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। दूसरा क्या रहा सिद्धांत? तो सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। जगत का कर्ता सब जगत और सब प्राणी मात्र में मौजूद है, यानी जगत का कर्ता सब जगत और सब प्राणी मात्र में मौजूद है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति करने वाले को किसी भय का नहीं रहता, यानी जो ईश्वर की भक्ति करता है उनको कोई भी चीज का भय नहीं रहता। ईमानदारी से मेहनत करके उदर पूर्ति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी जो पेट भरना चाहिए। कैसे? तो ईमानदारी की कमाई से। बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचो और ना किसी को सताए। बुरा काम करने के बारे में कभी नहीं सोचो और ना ही किसी को सताओ। बुरा कार्य करने के लिए क्या नहीं सोचना है? सदा प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने समाक्षशीलता और मांगना चाहिए, यानी क्या? तो ईश्वर से सदा अपने को क्षमाशीलता मांगना चाहिए। अपने को हमेशा यही मांगना चाहिए कि हे ईश्वर, आप हमें क्षमा कर दो, हमारी जो गलती है वो क्षमा कर दो। मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से जरूरतमंदों को भी कुछ अंश देना चाहिए। यानी आप अपनी जो कमाई कर रहे हैं मेहनत से, ईमानदारी से, उसमें से कुछ अंश गरीबों में भी बांट दीजिए। इसी सिद्धांत पे तो सिख लोग चल रहे हैं, तभी तो लंगर प्रथा अभी भी चल रही है। लंगर जो है अभी भी चल रहा है। मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई जो है आपकी जो कमाई है उसमें से कुछ अंश गरीबों को भी दे दो। स्त्री पुरुष बराबर है, ये रहा नौवां उनका सिद्धांत। 10वां सिद्धांत क्या रहा? भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ लालच व संग्रहित बुरी है। यानी भोजन जो है शरीर को जिंदा रखने के लिए, मनुष्य को जीवित रखने के लिए जरूरी है, लेकिन ये जो लोभ है, लालच है, ये सब जरूरी नहीं है, ये सब बुरी है। ये सिद्धांत रहा इनका। निष्कर्ष क्या रहा? नानक के जो मान्यता रही, उनकी जो सिद्धांत रहे, उन सब की जो निष्कर्ष क्या रहा? तो आज अव्यवहारिक होते हुए समाज से बचने के लिए नानक देव जी ने विचार एवं चिंतन की जरूरत, यानी आज जो समाज है उसको अव्यवहारिकता से बचने के लिए क्या? तो अव्यवहारिकता से बचने के लिए नानक के जो विचार है और उनकी जो चिंतन है, ये जरूरत है, समाज को जरूरत है। क्यों? क्योंकि समाज जो है अभी अव्यवहारिकता की ओर अग्रसर हो रहा है, उसके प्रति जो है आगे बढ़ रहा है। मानव कल्याण शांति के अग्रदूत नानक के विचारधाराओं की जो है विचारों की बढ़ती प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान और भारत के सार्थक प्रयास से जन कल्याण के लिए करतारपुर कॉरिडोर का पुनः संचालन किया गया। हम कितने भी आधुनिक होते जाए, लेकिन जब मार्ग से भटक जाते हैं तो हमें संत साधक योगी के विचार की जो क्या मूल मार्ग पाते हैं। यानी हम कितने भी आधुनिक हो जाए, कितने भी हम मॉडर्न हो जाए, लेकिन जब हम मार्ग भटकते हैं तब हमें संतों की जरूरत पड़ती है।
साधक की जरूरत पड़ती है, योगी की जो विचार है उनकी जो है जरूरत पड़ती है। विचार कभी मरते नहीं, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा वर्तमान में प्रासंगिक होते हैं। यानी विचार कभी मरते नहीं, पहले से वो और भी ज्यादा प्रासंगिक होते हैं। ऐसे ही गुरु नानक जी की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। क्या उनकी जो सिद्धांत है आज भी उतना ही माना जाता है जैसे पहले था। तो इससे जो आप प्रश्न किए, इसका अगर पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे, पीडीएफ मिलेगा अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे सारे एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारे पीडीएफ अवेलेबल, लेक्चर भी, फ्री लेक्चर भी अवेलेबल है। और वहां पे आप फ्री टेस्ट भी देख सकते हैं। सारा चीज जो है क्या अवेलेबल है। और प्लस में वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि उसे भी कुछ मदद मिले, पढ़ सके कुछ। तो हम देख रहे थे धर्म के बारे में, तो क्या सबसे ज्यादा पवित्र क्या है? सबसे ज्यादा पवित्र जो है फोन है। कहीं से भी आओ, शमशान में से भी आओ तो उसे बिना धोए आप कहीं पे भी जा सकते हो, पूजा पाठ कहीं पे भी लेकर जा सकते हो। उसके लिए उसे धोने के लिए, नहाने की उसकी जरूरत नहीं, उसे स्नान कराने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा पवित्र व्यक्ति से पवित्र वही व्यक्ति अगर शमशान से आता है तो मंदिर में जाने के लिए स्नान करता है, लेकिन फोन को स्नान नहीं कराता है। क्या सबसे ज्यादा पवित्र वही है? क्या सही बात है? सबसे ज्यादा पवित्र अभी क्या है? फोन ही है। व्यक्ति से ज्यादा पवित्र फोन ही है। चलिए, तो लास्ट कहना यही है कि ईमानदारी से पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। और टाइम कम है तो बेहतरीन तैयारी के लिए अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का साथ जरूरी है। तो इसलिए आपके फोन में एप्लीकेशन होना जरूरी है। नहीं है फोन में एप्लीकेशन नहीं है तो गए काम से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जल्दी से इंस्टॉल कर लो और ज्वाइन कर लो।